बीज उम्मीद का। अब्दुल रहमान एक छोटे से गांव में रहता था। सादा दिल, ईमानदार और मेहनती किसान। उसकी जिंदगी की सारी खुशी उसकी 3 बेटियों में थी, आमिना, सोफिया और हिरा। तीनों ही लड़कियां पढ़ने में तेज थीं, सपने बड़े थे और दिल में अपने बाप के लिए इज्जत और मोहब्बत भरी हुई थी। अब्दुल रहमान सुबह से शाम तक खेत में काम करता। जमीन छोटी थी, लेकिन उसकी मेहनत कभी छोटी नहीं होती थी। फसल से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन जितना मिलता उसमें वो बेटियों की किताबें, स्कूल फीस और उनका ख्याल रखता। कभी नए कपड़े खरीदने का वक्त नहीं आया, कभी शहर घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। बस एक उम्मीद थी कि उसकी बेटियां एक दिन कुछ बनेंगी, कुछ कर दिखाएंगी। आमिना डॉक्टर बनना चाहती थी, सोफिया इंजीनियर और छोटी हिरा टीचर। हर रात तीनों बहनें मिट्टी के घर के एक कोने में बैठकर पढ़ाई करती थी। कभी रोशनी चली जाती तो दिया जलाकर पढ़ लेती, कभी भूख लगती तो पानी से पेट भर लेती, लेकिन कभी सपने छोड़ने का नाम नहीं लिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। आंधी, तूफान, बिजली और एक रात की तेज बारिश ने अब्दुल रहमान के सारे खेत तबाह कर दिए। गेहूं, चावल, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। घर के अंदर खामोशी छा गई। अब्दुल रहमान ने जब खेत देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में हर लफ्ज लिखा था, अब मैं क्या करूंगा। कर्ज लेने की सोची, लेकिन किसान बैंक से लोन लेकर कैसे चुकाता। दोस्तों ने कहा बेटियों को स्कूल से निकाल ले। किसी ने मशवरा दिया कि उन्हें एक काम पे भेज दे, लेकिन अब्दुल रहमान ने सिर्फ एक बात कही कि अगर रोटी कम खाएंगे तो चलेगा, लेकिन मेरी बेटियां पढ़ेंगी, जरूर पढ़ेंगी। दिन ब दिन मुश्किल बढ़ती गई। आमिना ने गांव की छोटी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। सोफिया ने गांव की औरतों को सिलाई सिखाई। हिरा ने एक डायरी बनाई जिसमें हर दिन लिखती थी, पापा के सपने, अपने सपने और बेहतरीन कल की उम्मीदें। घर में राशन कम था, लेकिन हिम्मत बहुत थी। एक दिन एक शहरी एनजीओ गांव में आई। उनका मकसद था गरीब और होशियार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देना। टेस्ट हुआ। गांव के कई बच्चों ने हिस्सा लिया। आमिना, सोफिया और हिरा ने भी। टेस्ट के बाद दिन गुजरते गए। हर दिन दुआओं में गुजरा। फिर एक दोपहर, जब धूप ज्यादा तेज थी और अब्दुल रहमान खेत के टुकड़ों को देखकर उदास बैठा था, एक सफेद जीप उसके घर के सामने रुकी। एनजीओ के लोग आए और बताया, तीनों बहनें सिलेक्ट हो गई हैं, स्कॉलरशिप मिल गई है, शहर के अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन होगा, पूरा खर्चा एनजीओ उठाएगी। अब्दुल रहमान कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ आंसू बहते रहे। उसने तीनों बेटियों को गले लगाया, जिसे वो कभी ज्यादा जताता नहीं था। आज वो सब लफ्ज आंसुओं के जरिए कह गया। कुछ साल बाद आमिना एक डॉक्टर बन गई। उसने गांव में एक छोटी क्लिनिक खोली, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होता है। सोफिया एक इंजीनियर बन गई और सोलर पैनल्स लगवाकर गांव को रोशन कर दिया। अब बिजली जाती नहीं। हिरा एक टीचर बनी और उसने गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया, जहां हर लड़की सपने देखना और जीतना सीख रही है। अब्दुल रहमान अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसका चेहरा रोशन है। उसकी बेटियां उसका फख्र बन चुकी हैं। गांव के लोग कहते हैं, किसान तो सब होते हैं, लेकिन अब्दुल रहमान जैसे बाप कम मिलते हैं। और उस छोटी सी जमीन पर, जहां कभी बारिश ने तबाही मचाई थी, अब हर साल नए सपने उगते हैं। सपने जो कभी टूटे नहीं, सिर्फ थोड़ा रुक गए थे। जब इरादे मजबूत हों और तालीम का सपना साफ हो, तो हर आंधी, हर तूफान सिर्फ रास्ते में आता है, मंजिल छोड़ के नहीं जाता।